हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ जतिंदर सिंह दी जर्मन मेंटोर पे, जहाँ आप सीखते हैं जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान वे में। आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगा जर्मन आकुजाटिव केस क्या होता है, जो जर्मन लैंग्वेज का सेकंड केस होता है। वीडियो पूरा देखिए, समझिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके। आने वाले ग्रामर के टॉपिक्स आपको मिलते रहें टाइमली मेरी तरफ से। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जर्मनी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो इस वीडियो में लैंग्वेज और जनरल नॉलेज दोनों पार्ट रहेगा, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अकुजेटिव केस क्या होता है? लोस्केट्स। देखिए 4 केसेस होते हैं जर्मन में, जैसे आप जानते हैं। नॉमिनेटिव फर्स्ट होता है, डेर आकुजेटिव जो आज हम सीख रहे हैं वो सेकंड होता है, डेर डाटिव वो थर्ड होता है, और डेर गेनेटिव वो फोर्थ केस होता है। दोस्तों गेनेटिव जो केस होता है वो बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन हम सीखेंगे उसको, उसका सेपरेट सेशन में बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आज हम सीखेंगे आकुजेटिव केस। तो मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि नॉमिनेटिव से ये कैसे अलग होता है, सो दैट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आकुजेटिव आज हम सीखने वाले हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये हैं 2 आर्टिकल टेबल। ऊपर है आपका नॉमिनेटिव आर्टिकल टेबल और नीचे जो है आपका आकुजेटिव आर्टिकल टेबल। तो जल्दी से आपको बता देता हूँ। जो नॉमिनेटिव में होता है, अगर आप ऊपर देखें तो मास्कुलिन डेयर, फेमिनिन डी, नॉइट्रुम दास और प्लूरल डी होता है, यानी डेयर डी डास डी। और जो आकुजेटिव होता है वो डेयर का बन जाता है डेन। बाकी फेमिनिन, नॉइट्रुम और प्लूरल ये सेम होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा डेन, डी, डास और डी। तो बाकी डाटिव और गेनेटिव को जो है आप अपनी नॉलेज के लिए देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और नीचे जब इनडेफिनिट आर्टिकल की हम बात करें तो ऊपर नॉमिनेटिव में जो है वो डेर का बन जाएगा आइन, फेमिनिन में डी का बन जाएगा आइन, और नॉइट्रुम में दास का बन जाएगा आइन। लेकिन जब हम आकुजेटिव की बात करें तो इनडेफिनिट आर्टिकल अब बन जाएगा आइन का आइनन, फेमिनिन में सेम रहेगा आइन और आइन, और नॉइट्रुम में आपका रहेगा आइन और आइन सेम। बस आपको ध्यान रखना है मास्कुलिन केस में। ठीक है, तो ऊपर जब डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे तो डेर का डेन और बाकी सब सेम है। और अगर हम इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो नॉमिनेटिव में होगा आइन और आकुजेटिव में बन जाएगा आइनन। तो ये टेबल है, इसको आप बेशक लिख लीजिए या नोट कर लीजिए, या जैसा आपको ठीक लगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको सेंटेंसेस की फॉर्म में बताऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा नॉमिनेटिव और आकुजेटिव में फ़र्क क्या होता है। चलिए देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये आप ध्यान रखिए। इन ऑल जर्मन सेंटेंसेस द वर्ब पोजीशन विल स्टैंड ऑन सेकंड पोजीशन। ये तो जर्मन का ग्रामर रूल है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब की पोजीशन जो होगी वो हमेशा सेकंड होगी। एग्जांपल है इश बिन जतिंदर सिंह, आई एम जतिंदर सिंह। तो इश हो गया सब्जेक्ट, बिन हो गया वर्ब, जाइन वर्ब है, और जतिंदर सिंह मेरा नाम है। तो ये आपका हो गया नॉमिनेटिव सेंटेंस जिसके अंदर से सब्जेक्ट और वर्ब होती है, राइट। सेकंड है इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस द वर्ब विल कम ऑन फर्स्ट पोजीशन। जब आप किसी से कोई चीज़ पूछेंगे तो वर्ब इस बार आ जाएगी आपकी फर्स्ट पोजीशन पे, और सेकंड हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। एग्जांपल है इस्ट एयर मिशाइल, इजी माइकल। और दूसरा है ईस्ट जी जांद्रा, इस शी सेंड्रा। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो वर्ब होता है वो आ जाता है फर्स्ट पोजीशन पे। और थर्ड पॉइंट है इन नॉमिनेटिव केस द सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कम्स where the subject and the object directly relates to each other. It is a subjective case. Who is performing the action? देखिए फ्रेंड्स, जो नॉमिनेटिव केस होता है ना, उसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है ना और जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक ही होते हैं, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वर्ब देखिए जो है वो तो कॉन्जुगेट करेंगे ही हम, वो तो सेकंड पोजीशन पर रहेगी। जैसे आप देखिए मोहन ईस्ट आइन आस्ट। ठीक है, मोहन इज अ डॉक्टर, तो मोहन और डॉक्टर वो दोनों एक ही तो हैं। ठीक है, चाहे आप मोहन कह लीजिए या आप उसको डॉक्टर कह लीजिए, वो एक ही हैं, एक ही पर्सन है। ठीक है, तो उसी तरीके से इश बिन आइन लेरर, आई एम ए टीचर, तो इश और आइन लेरर मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे वो नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक है, और वर्ब तो रहेगी। और फोर्थ पॉइंट है दी नॉमिनेटिव सेंटेंसेस विल बी यूज्ड बाय नॉमिनेटिव वर्ब्स ओनली। तो ऑक्यूजेटिव वर्ब्स बहुत सारी हैं, लेकिन नॉमिनेटिव केस में हमारी ये 4 वर्ब्स होती हैं मेनली, जो हम स्टार्टिंग से सीखना शुरू करते हैं नॉमिनेटिव केस में। तो जाइन होती है इज एम आर, हाइजन होती है टू बी कॉल्ड, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपना नाम बताते हैं। ठीक है, वेडन होती है टू बिकम, और ब्लाइबन होती है टू स्टे। तो ये 4 पर्टिकुलर वर्ब्स हैं जो नॉमिनेटिव केस में यूज़ होती हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव केस का अगर आपने सेशन देखना हो डिटेल में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा
डिस्क्रिप्शन में, बट आज हम बात कर रहे हैं आकुजाटिव की। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा कि आपके साथ पहले शेयर करूं ताकि आने वाली स्लाइड्स में आपको बहुत आसानी से समझ में आए। इसको भी आप नोट कर सकते हैं एज अ जनरल इन्फॉर्मेशन। चलिए कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज आकुजाटिव केस सेंटेंसेस। अब समझिए ध्यान से, यहाँ से सेशन स्टार्ट हो रहा है। आकुजाटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, तो इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, जो होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही होता है नॉमिनेटिव के कंपैरिजन में। लेकिन पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो एक ही होता है, चाहे वो एक पर्सन हो सकता है या कोई वो चीज़ हो सकती है, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आकुजाटिव में ऐसा नहीं होता है। इसमें देखिए, बट इन आकुजाटिव केस द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल नॉट डायरेक्टली रिलेट्स टू ईच अदर दिस टाइम। अब आकुजाटिव में एक दूसरे को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एक दूसरे से रिलेट नहीं होगा। इन आकुजाटिव केस ओनली द आकुजाटिव वर्ब्स विल बी यूज्ड। जैसा नॉमिनेटिव में आपने 4 वर्ब्स देखी, उसी तरीके से आकुजाटिव केस में आकुजाटिव वर्ब्स ही यूज होंगी। अब देखिए आकुजाटिव, द आकुजाटिव केस रिप्रेजेंट हु इज डूइंग व्हाट। तो कौन क्या कर रहा है। जब कौन और उसकी कोई एक्टिविटी आ जाएगी तो वो होता है आपका आकुजाटिव केस, यानी वेयर इसका मतलब होता है हु, और वो क्या कर रहा है, ठीक है, वाज, व्हाट, ठीक है, कौन क्या, ठीक है। तो ये जो सेंस होती है ये आकुजाटिव की होती है। और जो नॉमिनेटिव होता है वो सिर्फ होता है कौन, ठीक है। आकुजाटिव है कौन और क्या, ठीक है। अब इस जो स्ट्रक्चर को है हम सेंटेंसेस में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, तो दोस्तों अब देखिए, ये जो आपके सामने स्लाइड है, ऊपर है आपका नॉमिनेटिव आर्टिकल टेबल और नीचे है आकुजाटिव आर्टिकल टेबल। तो नॉमिनेटिव है आपका डेर टी डास टी, उन बेस्टिम्ट में है आइन आइन आइन, और बेस्टिम्ट में है आकुजाटिव में डेन डी डास और डी, और उन बेस्टिम्ट में है आइनन आइन आइन, ठीक है। अब आपकी लेफ्ट साइड पे है नॉमिनेटिव सेंटेंसेस और आपकी राइट साइड पे है आकुजाटिव सेंटेंसेस। तो जैसे जैसे मैं आपको बोलता जाऊंगा आप ऊपर आर्टिकल टेबल भी देख सकते हैं, तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दोनों ही केसेस के अंदर फ़र्क क्या होता है। अच्छा, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। पहले नॉमिनेटिव केस के बारे में बताऊंगा, फिर आकुजाटिव राइट साइड, तो आपको दोनों में फ़र्क समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से नॉमिनेटिव की तरफ से। नॉमिनेटिव विद नॉमिनेटिव वर्ब्स। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा, दास ईस्ट डेयर हाफन फॉन हामबुर्ग, मास्कुलिन केस, ठीक है। तो जो हाफन होता है उसका जो आर्टिकल होता है डेयर होता है। ऊपर देखिए आप, बेस्टिम्ट आर्टिकल डेयर है। और जब मैं एक उन बेस्टिम्ट की बात करूँगा, ठीक है, तो उसमें जब मैंने हामबुर्ग नहीं लगाया है, मैंने जगह नहीं बताई है, तो ये हो जाएगा दास ईस्ट आइन हाफन, ठीक है। तो ये बन जाएगा डेयर का आइन नॉमिनेटिव केस में, ठीक है। अब देखिए आकुजाटिव केस में राइट साइड, तो जब मैं आकुजाटिव केस यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें आकुजाटिव वर्ब्स ही यूज़ होंगी। तो इस बार मैंने वर्ब लिया जेन, तो सेंटेंस बनेगा इश जेह डेन हाफन फॉन हामबुर्ग, यानी कि मैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी एक एक्टिविटी है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कौन क्या, तो यही चीज़ है, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं फ़िलहाल अभी एक जो है एक पोर्ट देख रहा हूँ हामबुर्ग का, तो इश जेह डेन हाफन फॉन हामबुर्ग, ठीक है। जो लेफ्ट साइड पे था डेर हाफन, अब वो बन जाएगा यहाँ पे डेन हाफन, क्योंकि यहाँ पे जेन मैंने आकुजाटिव वर्ब लगाई है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या सेंस आ गई, तो आकुजाटिव वर्ब, और डेर का बन जाएगा डेन, ठीक है। इश जेह डेन हाफन, और उसी तरीके से जो लेफ्ट साइड पे था दास इस्ट आइन हाफन, अब यहाँ बन जाएगा इश जेह आइनन हाफन। तो आप देखिए उन बेस्टिम्ट जो ऊपर नॉमिनेटिव में था आइन, अब उन बेस्टिम्ट आकुजाटिव में बन जाएगा आइनन, इश जेह आइनन हाफन। तो ये आपका एग्जांपल हो गया मास्कुलिन केस में। अब फेमिनिन देखिए लेफ्ट साइड नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, डी ब्रूकर हाइस्ट सिग्नेचर ब्रूकर, ठीक है। जब मैं एक ब्रिज का नाम ले रहा हूँ, एक वो पर्टिकुलर चीज़ है, वो एक बेस्टिम्ट है, तो ये आपका हो जाएगा डी ब्रूकर हाइस्ट सिग्नेचर ब्रूकर। तो डी ब्रूकर इसका आर्टिकल है फेमिनिन। और जब मैं एक जनरल बात करूँगा कि मैं एक ब्रिज, ये एक ब्रिज है, दास इस्ट आइनर ब्रूकर, ठीक है। तो डी का बन जाएगा यहाँ पे आइनर आपका नॉमिनेटिव केस में। अब राइट साइड पे देखिए, जब मैं फेमिनिन की बात करूँगा आकुजाटिव में, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा एयर बेनुट्स डी सिग्नेचर ब्रूकर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी का जो है वो डी ही रहेगा, लेकिन लॉजिकल वाइज अलग है। और जब उन बेस्टिम्ट की बात करें तो यहाँ बन जाएगा एयर बेनुस आइनर ब्रूकर, एयर बेनुस आइनर ब्रूकर। अच्छा, अब दोस्तों देखिए नॉयत्रुम के केस में दास होटल हाइस्ट हिल्टन, ठीक है। तो दास होटल यहाँ पे हो गया आपका नॉयत्रुम, और जो कि मैंने हाइजन वर्ब यूज़ की है, तो एक डेफिनेट आर्टिकल है, एक होटल का नाम ले रहा हूँ, तो ये आपका बन जाएगा बेस्टिम्ट में दास होटल हाइस्ट हिल्टन। और जब उन बेस्टिम्ट की बात करूँ तो ये बन जाएगा दास इस्ट आइन होटल।
अब इसी चीज़ को आप आकुजाटिव में देखिए, मैंने यहाँ पे एक एराइशन वर्ब ली है, ठीक है, ये एक आकुजाटिव वर्ब है, तो अब यहाँ बन जाएगा वियर एराइशन दास होटल हिल्टन, और उन बेस्टिम्ड में बन जाएगा वियर एराइशन आइन होटल। तो दोनों ही तरफ दास है और आइन है, लेकिन लॉजिकल वाइज अलग है, ठीक है। अब प्लूराल में देखते हैं, सबसे नीचे नॉमिनेटिव देखिए, डी ब्यूशर जिन इंटरेसांत, ठीक है, और जो है उसका उन बेस्टिम्ड बन जाएगा दास जिन ब्यूशर। तो देखिए प्लूराल के अंदर फ्रेंड्स जो होता है कोई आर्टिकल नहीं होता, हम सीधा नाउन लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्लूराल है, उसका कोई एक या अ या सिंगल तो बन नहीं सकता, ओके। तो उसी तरीके से आप राइट साइड पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो है आकुजाटिव केस में एक लेजन वर्ब ली है, जो है आपकी एक आकुजाटिव वर्ब। तो यहाँ पे अगर हम बेस्टिम्ड आर्टिकल की बात करें तो बन जाएगा जी लीस्ट डी ब्यूशर फॉन चेतन भगत, ठीक है। तो यहाँ पे डी ब्यूशर लगा क्योंकि मैंने आगे स्पेसिफाई किया है कि वो किसकी बुक्स पढ़ती है, ठीक है। और उन बेस्टिम्ड में जो है जी लीस्ट ब्यूशर बनेगा क्योंकि उन बेस्टिम्ड के अंदर कोई प्लूराल की कोई फॉर्म या आर्टिकल नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया नॉमिनेटिव और आकुजाटिव में कंपैरिजन करके, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यही आकुजाटिव केस होता है जहाँ पे कौन क्या कर रहा है उस सेंस में सेंटेंसेस बनते हैं। अब आगे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा और कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ आकुजाटिव केस, डेर एप्पल, तो यहाँ बन जाएगा इश एस डेन एप्पल, ठीक है। और आकुजाटिव केस में जो अगर उन बेस्टिम्ड की बात करेंगे तो बन जाएगा इश एस आइनन एप्पल। डेर टिश है, इसका भी आर्टिकल जो है आपका जो मास्कुलिन होता है तो बन जाएगा एर काउफ्ट डेन टिश, और उन बेस्टिम्ड की बात करेंगे एर काउफ्ट आइनन टिश। डी जिगराटर, ये आपका फेमिनिन है, रोहन स्यूंडेट डी जिगराटर आन बेस्टिम्ड आर्टिकल, और जब हम उन बेस्टिम्ड की बात करेंगे रोहन स्यूंडेट आइनर सिगराट आन, ठीक है। तो डी का बन गया आइनर, और आपका हो गया डी उअर, जी हाबन डी उअर, ठीक है, और उन बेस्टिम्ड में जी हाबन आइनर उअर। दास आउटो, वियर फारन दास आउटो, और उन बेस्टिम्ड में वियर फारन आइन आउटो। दास रेस्टोरेंट, ये आपका है नॉयत्रुम, इश जूखा दास रेस्टोरेंट, इश जूखा आइन रेस्टोरेंट। जूखन का मतलब होता है सर्च करना, ठीक है। तो ये भी जस्ट आपको समझाने के लिए है कि बेस्टिम्ड और उन बेस्टिम्ड में आर्टिकल्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े एग्जांपल और देख लेते हैं। डेर कूली, ब्राउक्स दू डेन कूली, ब्राउक्स दू आइनन कूली, ठीक है। तो डेन का बन जाएगा आइनन। सब्जेक्ट्स और जो आपकी वर्ब है वो सेम रहेगी। डी टाशर, ये फेमिनिन होता है, फिंडेट ईयर डी टाशर, और उन बेस्टिम्ड में बन जाएगा फिंडेट ईयर आइनर टाशर। और लास्ट है दास व्यूटर बुक, तो ये है आपका नॉयत्रुम, लीजन सी दास व्यूटर बुक बेस्टिम्ड आर्टिकल, और उन बेस्टिम्ड में बन जाएगा लीजन सी आइन व्यूटर बुक। तो फ्रेंड्स ये कुछ वर्ब्स भी आप देख सकते हैं जो राइट साइड पे मैंने विद इन ब्रैकेट्स लिखी थी आकुजाटिव वर्ब्स, तो उनको आप एज ए वोकेबलरी नोट कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन आकुजाटिव केस आपको समझाने का कंपैरिजन के साथ नॉमिनेटिव में, जो मैंने आपको टेबल फॉर्म में समझाया। आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सेशन अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और लास्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शेयर करूँगा इंटरेस्टिंग चीज़ जर्मनी के बारे में, सो दैट आपका एक इंटरेस्ट बना रहे। देखिए जर्मन ब्रेड, तो बहुत ही आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ कि जर्मनी के अंदर जो ब्रेड्स हैं उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और बहुत फेमस है जर्मनी अपनी ब्रेड्स के लिए। ब्रेड इज़ वेरी कॉमन एंड की सिंबल ऑफ जर्मन आइडेंटिटी, एंड देयर इज़ ओवर 17,000 बेकर्स इन जर्मनी हु प्रोड्यूस अराउंड 300 टाइप्स ऑफ ब्रेड। तो कितने टाइप्स की ब्रेड है जर्मनी के अंदर, ठीक है, और 17,000 बेकर्स हैं जर्मनी में। जर्मनी इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर समबडी हैज़ ह्यूज ऑप्शन टू ट्राई दिस ब्रेड्स। तो सिर्फ जर्मनी के अंदर ही, यूरोप के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है कि बहुत सारी ब्रेड्स की वैरायटी आप यूज़ कर सकते हैं। Germany's most popular bread are toast bread, whole grain bread, wheat bread, white bread, multigrain bread, ठीक है। तो ये कुछ वेराइटीज़ हैं जो वहाँ पे मोस्ट पॉपुलर हैं, और कभी आप जर्मनी जाए तो आप ट्राई कर सकते हैं। दे से ब्रेड एज प्रोडक्शन, तो ब्रेड को आप जो है प्रोडक्शन बोलते हैं, इसको भी आप वोकेबलरी के लिए लिख सकते हैं। जर्मनी डज नॉट हैव एनी एडिक्वेट सनशाइन लाइक फ्रांस और इटली, सो दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मच व्हीट एंड रिलाई मोर ऑन ब्रेड्स। तो जैसे कि वहाँ पे जो है एक एटमॉस्फेयर नहीं होता है कि जो है वीट और ग्रेन्स बाकी फसलों को उगाया जाए, तो वो ज़्यादा डिपेंड है, रिलाई करते हैं ब्रेड्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा सेशन इस वीडियो में आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करते हुए। ये भी आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि जिस कंट्री की हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरा वीडियो देखा, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज आपको अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, सेशन देखते रहिए, और आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे मेरा नाम है जतिंदर सिंह। बहुत जल्दी मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप ध्यान रखिए, सेफ रहिए। बिस बाल्ड, चीज़, auf Wiedersehen।